भइल नाथ हमके बिसरले, नाथ दयालु दुखिया के दुख। गौतम के नारी अहिल्या के तरले हो ए जी, गौतम के नारी अहिल्या के तरले हो। अब देर कहाँ, अब देर कहाँ कइले खरारी, घट घट दासी हरी। अब देर कहाँ आप सभी अनुरागी जो भी सज्जन अभी अभी अपने घरों में अपने गृह कार्य में व्यस्त हैं, पुनः निवेदन है मंच के माध्यम से जल्द कथा पांडाल में आए, प्रभु की कथा सुने, जीवन को धन्य बनाए। जय जय श्री सीताराम। हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए जो भी भक्त हमारे यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं आए हैं वो शीघ्रातिशीघ्र अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान के इस कथा हरिओम हरिओम सभी अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्रातिशीघ्र कथा पांडाल में आकर के भगवान की कथा मिलकर स्वादन करें। आइए सभी भक्त मिलकर के भागवत भगवान का पूजन करेंगे, तत्पश्चात कथा मिलकर स्वादन करेंगे। हरिओम। ओम अच्युताय नमः अच्युतपुनादो, ओम अनंताय नमः अनंतपुनादो, ओम माधवाय नमः माधवपुनादो, हस्तो वृक्षाल गोविंदाय नमो नमः, ऋषिकेशाय नमः। हस्ते सुष्पाण गृहत्वा श्री पुराण पुरुषोत्तम देवता श्री सुखदेव देवता ध्यानम कुर्याद। ओम जनमाद्यशयतोन्भयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्तया शूरयः तेजो भार मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम यं प्रजन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री सुखदेवाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। ध्यायो ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, अथ पंचोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम तां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। गन्धद्वारां धुराधरसां नित्यपुष्टां करेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं चन्दनं विलेपयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम माल्यादीन सुगंधिनी मालित्यादीन वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अथ धूपं प्राज्वाल्य दीपं प्राज्वाल्य ओम
असवस्यत्व विष्णोः शकन धूपायामि देवयजने पृथिव्याः माखायतवा माकस्यतवा शीर्षणे असवस्यत्व विष्णोः शकन धूपायामि देवयजने पृथिव्याः माखायतवा माकस्यतवा शीर्षणे माखायतवा माकस्यतवा शीर्षणे ओम सर्गरा खट्ट खाद्यानि तदैच्छीर्षदानि च आहारं भक्ष भोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि आहार भोजं समर्पयामि भक्ष भोजं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं मुत्रापोषणं जलं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री सुखदेवाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः अथ व्यास पूजनं च ओम व्यासाय विष्णुरूपाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय व्यासाय नमोस्तुते ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणे देवता ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ओम देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवताः ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवता ओम विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्र प्रसादात् मम राम नाम विप्र प्रसादात् मम राम नाम। आइए सभी भक्त मिलकर के प्रेम से भागवत भगवान की आरती करेंगे। सभी भक्त आगे आ जाएं, जितने भी भक्त हैं सभी खड़े होकर के प्रेम से भागवत भगवान की आरती गाते हुए गुनगुनाते हुए प्रेम से आरती करेंगे। सभी लोग आगे आ जाएं, आगे सामने से आरती करते रहेंगे। आप लोग यहाँ से करते रहिए। चलिए आरातिक्यं प्राज्वाल्य ज्वालामालिने नमः ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते ओम ज्वालामालिने नमः ओम चंद्रमा मानसो जातचकजो सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुष प्राणस्य मुखा दग्निराजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथे भक्ति पंथे
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबके महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता चंदा त्वमेव, त्वमेव बंधु दुर्गा त्वमेव, त्वमेव विद्या लग्नं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव जय। सर्वगुण गौरं करुणावतारं संसारतारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं विद्यारविन्दं भवं भवानी शरणं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वैदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम आराधिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। ओम जदने नियमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रतमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम भूर्भुवः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री महाराज की, श्री महाराज की आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। बैठ करके प्रेम से श्री भागवत कथा का रस स्वादन करेंगे। श्री महाराज के मुखारविंद से श्री महाराज।
जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सीताराम। जय सिया राम। 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 जय श्री राधे। जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वंशे विभूषितकरान्नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री विष्णु महायज्ञ के, जय श्री
श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम के जय। श्री सरयू मैया के जय। श्री वृंदावन धाम के जय। श्री यमुना मैया के जय। श्री शंकर भगवान के जय। श्री हनुमान जी महाराज के जय। श्री भृगु जी महाराज के जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं मंच पे विराजमान श्री अवध धाम से पधारे हमारे सभी वैदिक विद्वान आचार्यगण एवं वैसे तो निवास स्थान मुख्य रूप से अयोध्या धाम ही है, लेकिन वर्तमान समय में आपके गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर बगल में ही निवास कर रह रहे हैं हमारे गुरु भाई श्री सरयू दास जी महाराज। श्री मनमोहन दास जी एवं मंच पे विराजमान सभी कलाकार बंधु इस श्री विष्णु महायज्ञ के मुख्य आयोजक मुख्य यजमान हमारे श्री अंबिका सिंह जी एवं उनके तीनों सुपुत्र परिवार के अन्य सभी महिलाएं सभी बच्चे बड़े ही श्रद्धा भाव और समर्पण के साथ इस यज्ञ में सब सेवा कर रहे हैं। ऐसे हमारे मुख्य यजमान श्री अंबिका सिंह जी एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज श्री विष्णु महायज्ञ के तृतीय दिवस की वेला में यहाँ पर उपस्थित हो करके श्रीमद् भागवत भगवान की परम पावनी कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज सबसे सौभाग्य की बात यह है कि जिन्हें प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, अरणि मंथन के माध्यम से ऐसे अग्निदेव भगवान भी हमारे आज यज्ञ मंडप में पधार चुके हैं। हमारे सभी आचार्यों के कुशल नेतृत्व में विधि विधान से उन्हें आवाहित किया गया, बुलाया गया। जो वास्तविक हमारी शास्त्रीय और वैदिक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार उन्हें आवाहित किया गया। अब जैसे माचिस से अग्नि प्रकट कर लेना या लाइटर जला लेना, ये सब तो आज आधुनिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वैदिक विधान वैदिक व्यवस्था हमारी यह रही है कि अरणि मंथन करना, यानी काष्ठ के द्वारा लकड़ी के द्वारा भगवान अग्निदेव को प्रकट करना। आप यदि श्रद्धा भाव पूर्वक यज्ञ मंडप में आप जाकर के दर्शन कीजिए और देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 दिनों तक यज्ञ मंडप की जो कल के कथा प्रसंग में हम सब महात्म्य की कुछ चर्चा किए थे।
श्रीमद् भागवतकार किन्हीं देवता का नाम न लेते हुए केवल सत्यम परम धीमहि शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो सत्य स्वरूप भगवान है उनकी मैं वंदना करता हूं। और महात्म्य के प्रथम दिवस ही हम सब श्रवण किए थे कि सत्य किसे कहते हैं, जिसका आदि न हो और अंत भी न हो। जो आदि अंत से रहित हैं उन्हें सत्य कहा जाता है। और आदि अंत से रहित इस संसार में केवल एक परमात्मा है, बाकी सबका आदि भी है और सबका अंत भी है। हमारा आपका जो यह शरीर है, यह शरीर भी आदि अंत से युक्त है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं आदि अंत से सन्निहित है, मिली हुई वस्तुएं। केवल भगवान एक ऐसे हैं कि जो आदि अंत से रहित है। श्री वेदव्यास भगवान अपने मन में विचार किए कि यदि मैं किन्हीं देवता का नाम लेता हूं तो उन देवता के जितने भक्त हैं वे तो प्रसन्न होंगे, लेकिन अन्य देवताओं के भक्त इस ग्रंथ में ज्यादा रुचि नहीं लेंगे। इसलिए किन्हीं का नाम न लेकर के सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो सत्य स्वरूप परमात्मा है मैं उनकी वंदना करता हूं। और सत्य यह एक ऐसा शब्द है कि हम लोग अपने जीवन में यदि थोड़ा सा भी धारण कर ले तो हमारे आपके जीवन की अधिकांश समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। देखिए, धार्मिक होना ये अलग बात है और उपासक होना यह अलग बात है। बहुत गंभीर विषय है। कई बार व्यक्ति पूजा पाठ यदि कर रहा हो तो अपने आप को धार्मिक समझने लगता है कि हम धार्मिक हैं। ऐसी बात नहीं है। पूजा पाठ करना ये अलग बात है और धार्मिक होना ये अलग बात है। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भक्ति भजन कर रहे हैं तो आप उपासक हैं, धार्मिक नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि उपासक धार्मिक हो ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति अवश्य उपासक होगा। अब आप के मन में प्रश्न हो रहा होगा कि धर्म क्या है और उपासना क्या है। तो धर्म वैसे मनुष्य स्मृति में जाएंगे तब तो फिर बहुत अधिक समय लग जाएगा, लेकिन सुन लीजिए कि धर्म कहते किसे हैं, धर्म का लक्षण क्या है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, यदि आप धैर्यवान हैं तो भले ही आप पूजा पाठ न करते हो लेकिन आप धार्मिक हैं। क्षमा, यदि आपके अंदर क्षमाशीलता है तो आप भले ही पूजा पाठ न करते हो लेकिन फिर भी आप धार्मिक हैं। और क्षमा किसे कहते हैं? सामर्थ्य रहते हुए भी अपराधी को दंड न देना, इसे क्षमा कहते हैं। अब कोई हमें 2 थप्पड़ मार दे और हम उसे यह कहे कि जाओ अब हम तुम्हें क्षमा कर दिए। क्यों क्षमा कर दे? क्योंकि हम उससे कमजोर हैं। यदि हम क्षमा नहीं करेंगे तो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अगला व्यक्ति हमसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अधिक ताकतवर होते हुए, सामर्थ्यवान होते हुए दंड देने में दंड न देना ये क्षमाशीलता है। यदि यह क्षमा गुण आपके अंदर है तो आप धार्मिक हैं। धृति क्षमा दम, दम कहते हैं बाहरी इंद्रियों पे संयम करना। बाहरी इंद्रियों पे संयम करना यानी आंख से हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, यही विचारणीय विषय है। आंख से यदि हम वह देख रहे हैं जो हमें देखना चाहिए तब तो समझ लीजिए कि आप धार्मिक हैं, और वह देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए तो आप धार्मिक नहीं हैं।
यदि विचार कर करके देखें तो हमारे आपके इस शरीर में भगवान बुद्धि बनाए हैं। कहाँ पे? मस्तिष्क में। कोई यदि हमसे पूछे कि भाई साहब बुद्धि कहाँ है, तो क्या कहेंगे? मस्तिष्क में है। यानी आंख जिससे हम देखते हैं यह बुद्धि से नीचे, कान जिससे हम सुनते हैं वह कान भी बुद्धि से नीचे। यानी हम अपने बाह्य ज्ञान इंद्रियों से और कर्म इंद्रियों से जिन जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष करते हैं वे सभी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, लेकिन ये सारी ज्ञान इंद्रिय और पंच कर्म इंद्रिय यानी 10 इंद्रियां बुद्धि से नीचे है। मानो संकेत यह है कि भगवान हम लोगों को यह निर्देश देना चाह रहे हैं कि देखो, आंख से तुम्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है यह बुद्धि से विचार कर करके ही देखना है। कान से हमें क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए यह व्यवहार बुद्धि से विचारने के बाद ही करना चाहिए। आजकल हम लोग उल्टा करते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वह तो खूब प्रसन्न होकर देखते हैं और जो देखना चाहिए वहां से 2 मिनट 5 मिनट में ही गोल हो लेते हैं। जो सुनना चाहिए उससे हमें कोई मतलब नहीं और जो नहीं सुनना चाहिए बड़े आनंदित होकर के सुनते। और आगे सुनाओ, किसी की निंदा हो रही हो, किसी को गालियां पड़ रही हो, तो कई बार मैं देखता हूं कि लोग बड़े प्रसन्न होकर के, देखो बहुत नेता बनते थे आज खा रहे हैं खूब गाली। ये क्या है? अगर किसी का अपमान हो रहा हो, किसी को गालियां दी जा रही हो, तो यदि हम प्रसन्न होकर के सुन रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आप अपने लिए टिकट बुकिंग कर रहे हैं। काहे के लिए? कि आगे हमको भी मिले। बहुत सुंदर संतों का एक भाव है कि आपको अपने जीवन में जो चाहिए वह आप दूसरों को दीजिए। एक मैं उदाहरण बता रहा हूं, यद्यपि करना नहीं है, समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूं। रास्ते पे कोई आदमी खड़ा हो और आप जा करके उसे 2 थप्पड़ लगा दीजिए। करना नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। 2 थप्पड़ उसे लगाइए तो सबसे पहले वह व्यक्ति कम से कम 4 थप्पड़ आपको लगाएगा और उसके बाद में पूछेगा कि अब बताओ कि तुमने हमें 2 थप्पड़ क्यों मारे थे। जो आपको चाहिए वह दूसरों को दीजिए, स्वतः आपको मिल जाएगा। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो दूसरों को सम्मान दीजिए, और यदि आप दूसरों का अपमान करेंगे और उससे सम्मान की अपेक्षा रखेंगे, ये संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं हो सकता है। किसी गांव में एक चौबे जी रहते थे। एक व्यक्ति आया और आकर के बोला, चौबे जी। घर के अंदर से चौबे जी निकले और निकल करके बोले, हाँ जी। इतने में एक दूसरा आदमी आया, वो आकर के बोला, ए चौबे। तो चौबे जी तो दरवाजे पे पहले से खड़े ही थे। बोले, क्यों बे? यानी एक व्यक्ति जब चौबे जी बोला तो उससे प्रेम से बोल रहा है, हाँ जी, और दूसरा व्यक्ति जोर से सीधा चौबे बोल रहा है तो उसे कह रहे, क्यों बे? यानी आप जो दूसरों को देंगे यह निश्चित गांठ बांध लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि वही वस्तु आपको वापस मिलेगी। तो इसलिए स्वयं यदि सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को भी सम्मान दीजिए। स्वयं यदि गालियां नहीं खाना चाहते हैं तो दूसरों को भी गालियां मत दीजिए। यानी जो आपको चाहिए वह दूसरों को दीजिए, तो वापस वही आपको वस्तु की प्राप्ति होगी। कई बार लोगों के मन में मैं देखता हूं एक भ्रम रहता है कि राक्षस कौन है? जिनके दांत निकले हुए हो, सिंग निकले हुए हो, बाल लंबे लंबे हो, शरीर बहुत भयानक हो, वो राक्षस है। ऐसी बात नहीं है। ये तो आजकल फोटो में बना दिया जाता है कि इस तरह के राक्षस, और उस समय इतने विशाल का शरीर के होते भी थे। लेकिन राक्षसत्व और देवत्व ये दोनों गुण हैं। जैसे आप मनुष्य हैं तो आप में मनुष्यत्व है, यदि आप ब्राह्मण हैं तो आप में ब्राह्मणत्व है, यदि क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियत्व है। यानी व्यक्ति के अंदर जाति विद्यमान रहता है, उसी को गुण कहते हैं। तो जो हम लोगों का मनुष्य शरीर है
इसके अंदर दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, राक्षसत्व भी और देवत्व भी। जब देवत्व को हम जागृत करते हैं तो हम देवता हो जाते हैं, और जब राक्षसत्व जागृत होता है तो हम राक्षस हो जाते हैं। और इसे सबसे सुंदर, सहज, सरल शब्दों में समझने के लिए रामचरितमानस में हम लोगों को चलना होगा। भगवान भोले शंकर कहते हैं कि देवी पार्वती, इस संसार में राक्षस वह नहीं कि जिनके दांत निकले हो, बाल लंबे लंबे हो, शरीर बहुत भयानक हो, माथे पे सिंग निकला, वो राक्षस नहीं है। राक्षस कौन है? बहुत सुंदर शंकर भगवान समझाते हुए कहते हैं, मान ही मातु पिता नहीं देवा, 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 साधु न सन कर बावरी सेवा, साधु न सन कर वावरी सेवा, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, ते जानूं निसी चर सम प्राणी, ते जानूं निसी चर सम प्राणी, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान न करते हो, माता पिता की सेवा न करते हो, वह व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी राक्षस है। बिल्कुल। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं। और तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं वो लिख रहे हैं, कहे तो शंकर भगवान रहे हैं। जो माता पिता की सेवा न करते हो, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो भगवान का, देवताओं का सम्मान न करते हो, पूजा न करते हो, साधु न सन करवा वही सेवा, जो आचार्य पुरुषों से, गुरुजनों से, ब्राह्मणों से, संतों से जो सेवा करवाते हो, वह व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी राक्षस है। मेरा तो लगभग 9-10 वर्ष के बाद पूरा अभी तक का जीवन 18-20 वर्ष लगभग आश्रमों में ही बीता है, तो हम तो ज्यादा इसके भुक्तभोगी हैं। तमाम लोगों को देखते थे, आएंगे, आकर के प्रणाम करेंगे, महाराज प्रणाम, और जैसे बैठेंगे, महाराज एक गिलास पानी पिलाइए जरा। यानी प्रणाम भी कर रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं, और तुरंत क्या कहते हैं कि एक गिलास पानी पिलाइए। यह जो प्रवृत्ति है, यह जो विचार है, यह विचार ही आपको साबित करता है कि आप मनुष्य होते हुए भी केवल शरीर आपका मनुष्य का है, बाकी आप पूर्ण रूप से राक्षस हैं। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिस व्यक्ति का यदि यह आचरण है कि अपने से बड़ों से सेवा करवा रहे हो, भगवान को न मानते हो, माता पिता की सेवा न करते हो, सम्मान न करते हो, वह व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी राक्षस है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सत्य क्या है। सत्य, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना।
यानी इस संसार में सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, यानी सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप विचार करके देखें तो व्यवहारिक जीवन में सत्य का पालन करना भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि आज जो डिप्रेशन की बीमारी है, चिंता की बीमारी है, उस डिप्रेशन की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है असत्य बोलना। आज जो व्यक्ति दिन रात झूठ बोलता रहता है, दिन रात फरेब बोलता रहता है, यही कारण है मस्तिष्क को डिप्रेशन में जाने का। क्योंकि समस्या यह है कि आप जैसे किसी व्यक्ति के पास जा करके बात कुछ और है और बना करके कुछ और बोल दिए, तो अब आपको उस बात को याद रखना होगा कि उस व्यक्ति के पास हमने जा करके ऐसा ऐसा बोला है, बात यह थी लेकिन हमने इस तरह से बोला है। यानी आपकी बुद्धि का जो उतना परिक्षेत्र है वह रिजर्व हो गया, आपको सदैव याद रखना पड़ेगा। और इसी तरह से हम जीवन में न जाने प्रतिदिन कितने झूठों का प्रयोग करते हैं, और इतनी सारी बातों को मन में याद रखते 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 मन और बुद्धि जो है ये वो कहते हैं ना हैंग करना, वो हैंग करने लगता है, और उसी को कहते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। यानी जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही आप बोलिए, जैसा जहां दिखाई पड़े, यदि कोई दूसरा पूछ रहा हो तो ऐसा ही बोलिए, आपका मन बिल्कुल हल्का रहेगा, मन बिल्कुल साफ रहेगा। लेकिन हम लोग अपने मन में इतने कचरे डाल लेते हैं कि अच्छा खासा मन, बढ़िया सुंदर मन को हम लोग बिल्कुल कूड़ा करकट वाला जगह बना करके रख देते हैं। सत्य शब्द पे अगर विचार करेंगे तो बहुत गंभीर विषय है, बहुत पूरे समझिए कि व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों इस सत्य पे आकर के निर्भर हो जाएगा। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, अपितु ये वेद रूपी वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस श्लोक के अंत में भागवतकार कहते हैं कि हे भावुकों, यानी हे श्रद्धालुओं, आप सब आइए और आ करके यह श्रीमद् भागवत रूपी वेद रूपी वृक्ष का सुंदर फल पका हुआ तैयार है, और इसमें केवल रस ही रस है, न इसमें गुठली है, त्यागने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है, केवल रस है। इस रस को आप सब पीजिए। कौन पीजिए? जितने भी भावुक हैं, जितने भी श्रीमद् भागवत के श्रद्धालु हैं। जो व्यक्ति योग्य हो उसी को वस्तु देने में लाभ है, जो कीमत समझने वाला हो। जो व्यक्ति जिस वस्तु का कीमत नहीं समझता है, उसे यदि वह वस्तु दे दी जाए तो उसका जीवन में वह उपयोग नहीं कर पाएगा। तो जो भगवान के भक्त होंगे, जो भगवान के कथा के प्रेमी होंगे, यदि उनको आप कुछ सुनाएंगे तो वह बड़े प्रेम से सुनेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। लेकिन जिनको इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें यदि आप जबरदस्ती भी जा करके सुनावे तो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठा पहुराए। तो इसलिए कभी भी कोई वस्तु, कोई भी चीज योग्य पात्र को देना चाहिए। यदि पात्र को देंगे तो उसका वह सदुपयोग भी करेगा और आपको उससे सम्मान भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा। श्रीमद् भागवतकार आगे प्रसंग को लेकर के जाते हुए कहते हैं, वंदना प्रकरण बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। समय कम है और कुछ प्रसंगों को संक्षिप्त में, कुछ प्रसंगों को विस्तार से वर्णन करते हुए हम लोगों को आगे भी बढ़ना है। आज तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित है, तो आज और कल 2 दिनों तक कथा थोड़ी लंबी हो जाएगी। बाकी फिर परसों से आनंद से कथा संक्षिप्त रूप में, यानी विस्तार से जो भी प्रसंग आएंगे उन सब को विस्तार से हम लोग श्रवण करते चलेंगे। श्रीमद् भागवतकार प्रथम स्कंद में तो बहुत सुंदर महात्म्य वर्णन करते हैं, वंदना प्रकरण वंदना वर्णन करते हैं, और उसके बाद किस तरह से इस श्रीमद् भागवत का निर्माण होता है
उन जगह उन स्थलों का नाम लेते हुए वर्णन करते हैं। दूसरे अध्याय में प्रथम स्कंद के भागवतकार भगवान के नाम और भगवान की भक्ति का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि वास्तव में विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तन। सतयुग में जो फल कृते यद ध्यायतो विष्णु, कृते यानी सतयुग में जो फल ध्यान करने से मिलता था, त्रेता में वही फल, त्रेतायाम यजतो मखैः, त्रेता में वही फल यज्ञ करने से मिलता था। द्वापर में पूजा पाठ करने से वही फल मिलता था, और कलयुग में हम केवल राधे श्याम सीताराम सीताराम यदि भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो समझिए कि हमको वही फल मिला है। इसलिए चाहे हम जिस स्थिति में रहे, जहां रहे, जिस जगह पे रहे, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि लोगों के मन में एक विचार रहता है ना कि अरे अब घर में रह करके भजन बिल्कुल नहीं हो पाता है, घर छोड़ दे तो भजन होगा। आप समझ लीजिए कि जीवन में कभी भी आप भजन नहीं कर पाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए उसके बाद भजन करेंगे, ऐसे लोग तो जीवन में अपने कभी भजन कर ही नहीं सकते। ना आप कभी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं, ना ही कभी आप भजन कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसलिए अपने को कहीं पे निर्धारित कर करके नहीं रखना चाहिए। भगवान हमें जिस स्थिति में जहां जैसे रखे हैं उसी स्थिति में हम रह करके थोड़ा बहुत जो भी समय मिल जाए उस समय को निकाल करके हम भगवान का नाम से, आप कुछ मत कीजिए, केवल भगवान का नाम, जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, कई बार मैं देखता हूं कई लोग पूजा पाठ करने बैठते हैं तो कम से कम 10 मिनट में 20 भगवान का वह नाम जपते हैं। आधे मिनट सीताराम 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 जय सीताराम, आधे मिनट के बाद फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, फिर 1 मिनट बाद राधे श्याम राधे श्याम। आजकल तो हम देखते हैं लोग एक कीर्तन बनाए और बहुत प्रचलन है उस कीर्तन का, हरि ओम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। अगर पूछिए कि ये क्यों कीर्तन करते हो तो इसमें सबकी पूजा हो जाती है। अरे महापुरुष, सबकी पूजा करने की और सबका नाम लेने का आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जिन में श्रद्धा हो, एक भगवान का ही नाम लीजिए, एक भगवान की भक्ति कीजिए, उसी से कल्याण हो जाएगा। सम्मान हमें सबका करना चाहिए, लेकिन भजन भक्ति एक की करनी चाहिए। सरयू जी के किनारे गए तो सरयू दास, गंगा जी के किनारे गए तो गंगा दास, यमुना जी के किनारे गए तो यमुना दास। तो ऐसे दास बनने से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप जहां पे भी चले जाए, यदि गंगा दास हैं तो गंगा दास ही हम रहेंगे। वृंदावन में तो गोस्वामी तुलसी बाबा गए दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी का, तो वहां के पुजारी लोग व्यंग कर दिए कि वाह, सीताराम जी के भक्त हो करके और आ गए कन्हैया का दर्शन करने के लिए। अब वहां गोस्वामी तुलसी बाबा हाथ जोड़ने जा रहे थे, हाथ नीचे कर लिए और बोले कि हे बांके बिहारी जी, आप ही के पुजारी लोग व्यंग कर रहे हैं कि श्री सीताराम जी के भक्त हो करके और आ रहे हैं कन्हैया का दर्शन करने के लिए, तो अब आप मेरे लिए जब राम जी बनेंगे तभी मैं प्रणाम करूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से चला। अब अपने भक्त के भाव को रखने के लिए वह दोहा है ना कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। यानी श्री बांके बिहारी जी भी हमारे राम जी के रूप में आ गए। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा अपने भक्ति को दांव पे लगा देते हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम सब की पूजा करेंगे तो हमारा जल्दी कल्याण हो जाएगा या सुनवाई। अच्छा, लोग भी बड़े चतुर हो गए हैं, चालाक हो गए। लोग यह सोचता है कि कई देवता की यदि पूजा करेंगे तो चलो ये नहीं सुनेंगे तो वो सुन लेंगे, वो नहीं सुनेंगे तो वो सुन लेंगे। लोग यह सोचते हैं, लेकिन वास्तव में यह सही नहीं। इससे हमारा नुकसान ही है। मान लीजिए अगर हम कभी संकट में पड़ गए तो अब शंकर भगवान सोचे कि अरे वो तो राम जी का भगत है तो राम जी भी अपना बचा लेंगे। राम जी सोचे कि वो तो शंकर भगवान का भी भक्त है तो शंकर भगवान बचाएंगे। अब ये लोग आपस में एक दूसरे के प्रति निर्भर होते रहे कि वो बचाएंगे तब तक यहाँ भक्त का कल्याण हो जाए।
तो इसलिए भी हमारे लिए नुकसानदायक है कि हम कई देवताओं की उपासना करें। इसलिए मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा कि कईयों की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक की उपासना कीजिए। और जिनमें भी श्रद्धा हो, और उपासनाओं में भी सबसे सहज सरल साधन है कि हम भगवान का नाम करें, श्री सीताराम नाम का जप करें अथवा श्री राधे श्याम नाम का जप करें। ओम नमः शिवाय। जिन नाम में भी आपकी श्रद्धा हो उन नाम का प्रेम से जप कीजिए। और देखिए, शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए तो मेडिकल स्टोर आदि पे दवाएं उपलब्ध है, लेकिन मन की बीमारी को दूर करने के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है कहीं भी। मन की बीमारी को दूर करने के लिए तो भगवान का नाम और भगवान की बूटी ही, भगवान की भक्ति ही जड़ी बूटी है हमारे आपके मन के रोग को दूर करने के लिए। क्योंकि बीमार हम लोगों का शरीर ही नहीं होता है, बीमार हम लोगों का मन भी होता है। तो शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए तो संसार में बहुत से दवाएं हैं, लेकिन मन की बीमारी को दूर करने के लिए कोई और दवा नहीं, केवल भगवान का नाम और भगवान की भक्ति ही है। आइए हम सब एक प्रेम से भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बूटी हरि के नाम की, भगवान का जो यह नाम है यह भी जड़ी है, बूटी है। तो इस बूटी से, जड़ी से लाभ क्या होता है? तो हमारे जो मन के रोग हैं, मन की जो बीमारी है, वह मन की बीमारी दूर होती है। प्रेम से आप सबको समझ में आ जाएगा, इसलिए आनंद से बिल्कुल प्रसन्न होकर के सभी लोग गाइए ताकि यह भजन याद हो जाए। और कभी कभी जब आप अकेले बैठ करके गाएंगे तो बहुत आनंद मिलेगा आपको। बूटी हरि के नाम की, पिया और पिला के पे, बूटी हरि के नाम की, और पिला के बूटी हरि के नाम की, पिया और पिला के बूटी हरि के नाम की। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि यदि हम लोगों को पीने की इच्छा हो तो सबको पिला करके पीना चाहिए। सबको पिला कर पीने का मतलब, यदि भगवान का हम नाम जप कर रहे हैं तो कई बार लोग विचार करते हैं ना कि धीरे धीरे बोलो। धीरे धीरे नहीं, जोर जोर से बोलना चाहिए ताकि जो नहीं सुनने वाले हैं वह भी सुन ले और उनका भी गधे का जन्म छूट जाए। पीने की यार जो है सबको पिला के पे, पीने की यार जो है सबको पिला के और सबको खिला करके खाने में विशेष आनंद मिलता है। सबको पिला करके पीने में विशेष आनंद मिलता है। कई लोगों का तो ऐसा स्वभाव होता है कि बाजार में गए, दुकान से स्वयं बढ़िया टिकिया पकोड़ा खाकर आ गए और पता लगा कि घर में एक आलू भी नहीं है सब्जी बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कुछ भी आप खाना चाहते हैं तो ले करके आइए परिवार में, घर में, और सबके साथ बैठ करके खाइए कभी, फिर देखिए कि आपको कैसा आनंद मिलता है।
यह दोनों जगह अपने परिवार में भी होना चाहिए और भगवान की भक्ति में भी। अगर भगवान की भक्ति भी करना हो, भजन भी करना हो तो पूरे परिवार सहित, यदि कुछ खाना पीना भी हो तो पूरे परिवार सहित। पीने की आरज़ू है सबको पिला के पे, पीने की आरज़ू है सबको पिला के पी, बूटी हरि के नाम की, बूटी हरि के नाम की, पी और पिला के पी। श्री राधे बूटी हरि के नाम की और पिला के पी। और यह भगवान का नाम केवल हम मनुष्य ही नहीं, इस नाम का जप देवता लोग भी करते हैं। बस अलग अलग तरीका है, अलग अलग जपने की विधि है, विचार है। बाकी इस भगवान नाम रूपी बूटी का पान देवता लोग भी करते हैं। कौन कौन करते हैं तो नाम लेते हुए संत कह रहे हैं। ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के पे, ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के पी, ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के पे, ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के पी, अर्जुन ने गीता ज्ञान की, अर्जुन ने गीता ज्ञान की पुस्तक बना के पे, अर्जुन ने गीता ज्ञान की पुस्तक बना के पी, बूटी हरि के नाम की, पी और पिला के पे, बूटी हरि के नाम की। अगली पंक्ति में श्री नारद जी का नाम लेते हुए कहते हैं। नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पे, नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पी, नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पे, नारद
शंकर ने अपनी जटा से गंगा बहा के थे। शंकर ने अपनी जटा से गंगा बहा के थे। बूटी हरि के नाम की और पिला के थे। बूटी हरि के नाम भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में सबसे बड़े यदि कोई नाम जापक है तो वह है श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी का नाम लेते हुए संत कहते हैं, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पे। बजरंग बली ने रावण की लंका जला के बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पे। बजरंग बली ने रावण की लंका जला के मीरा ने अपने श्याम को, मीरा ने अपने श्याम को घुंघरू बजा के पे। मीरा ने अपने श्याम को बजा के बूटी हरि के नाम की और पिला के भी। बूटी हरि के नाम की पीने की यार जो है सबको पिला के भी। पीने की यार जो है सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की और पिला के भी। बूटी हरि के नाम की और पिला के पी। बूटी हरि के नाम की और पिला के भी। हरि के नाम के श्री राधा कृष्ण भगवान की पीने की आरजू है सबको पिला के। कई बार लोग यह प्रश्न करते हैं कि आखिर इतने साउंड लगाकर, बाजे लगाकर, व्यवस्था करके कथा आदि करने की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता यही है कि जो व्यक्ति न सुनना चाह रहे हों, जो व्यक्ति पंडाल में न आना चाह रहे हों,
दूर दूर तक बाजा लगने से लाभ यह है कि वह भी चाहे जबरदस्ती, अब ऐसा तो है नहीं कि वो 3-4 घंटे कान बंद कर करके बैठे रहेंगे। जहां कहीं भी रहेंगे 2-4 शब्द तो अवश्य सुनेंगे, और 2-4 शब्द सुनने से ही कम से कम भगवान की कृपा हो जाए और कल्याण हो जाए। भागवतकार कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन में अन्य साधनों की अपेक्षा भगवान के नाम और भगवान की भक्ति से बहुत सहज और सरलता के साथ मनुष्य का कल्याण हो सकता है। और देखिए, भगवान का नाम जप करना ही भगवान की भक्ति करना है, और भगवान की भक्ति करना यानी भगवान का नाम जप करना। यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो यह समझिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, और भगवान की भक्ति करना यानी भगवान का नाम जप करना। एक बहुत सुंदर श्लोक है कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। संत कहते हैं कि व्याधस्याचरणम, व्याध का कौन सा सुंदर आचरण था। ध्रुव कौन से वृद्ध हो गए थे या बहुत वर्षों तक तपस्या किए, मात्र छोटी सी अवस्था में प्रभु उनके ऊपर कृपा करते हैं। यानी इस संसार में भगवान जाति पाति कुल धर्म धन बड़ाई कुछ भी नहीं देखते हैं। भगवान यदि देखते हैं तो हमारे आपके मन के सुंदर भाव को, निर्मल भाव को। और यह सुंदर निर्मल भाव हम लोगों का तब संभव है कि जब हम लोगों का मन भगवान के चरणों में लगा हो और मुख से नाम संकीर्तन हो रहा हो। भागवतकार भगवान के नाम और भगवान की भक्ति का बहुत सुंदर वर्णन करने के बाद भगवान के अवतारों का प्रसंग वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, इस धराधाम पे भगवान 24 अवतार ग्रहण करते हैं। प्रत्येक कल्प में 24 अवतार ग्रहण करते हैं। वैसे एक कल्प कितने को कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1,000 बार व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसे एक कल्प कहते हैं। और कलयुग की कितनी आयु है? 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। इससे दुगुनी आयु द्वापर की, यानी द्वापर की कितनी आयु हुई? लगभग 8,64,000 वर्ष। और द्वापर से दुगुनी आयु त्रेता की, और त्रेता से दुगुनी आयु सतयुग की। अब आप कभी अकेले बैठिएगा तो कलम कागज लेकर के इसको जोड़ करके देखिएगा कि चारों युग कितने लाख वर्ष का होता है। और ये चारों युग जब 1,000 वर्ष 1,000 बार व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसे एक कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी के प्रत्येक कल्प में भगवान के 24 अवतार होते हैं। सर्वप्रथम तो भगवान सनकादिकों के रूप में अवतरित होते हैं। मत्स्या अवतार है, कच्छपा अवतार है, वाराह अवतार है, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार आदि आदि भगवान के मुख्यतः 24 अवतार होते हैं। ऐसा नहीं कि 24 बार ही अवतार, इससे अधिक भी अवतार लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 24 अवतारों का प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हैं। और 24 अवतारों के पीछे भगवान के कुछ न कुछ कृपा, कुछ न कुछ अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य गुण जब जागृत होता है तो भगवान अवतार लेते हैं। कभी तो पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लाने के लिए, कभी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, कभी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। इस तरह से भगवान 24 अवतार ग्रहण करते हैं। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण कैसे होता है यह वर्णन करते हुए
भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हैं कि एक दिन की बात है, बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पे एक सम्याप्रास नाम का आश्रम है। उसी आश्रम में श्री वेदव्यास भगवान रहते हैं। जो आज भी मैं तो गया नहीं हूं, लेकिन वहां पे जो गए हैं वो सब बताते कि व्यास गुफा के नाम से आज भी वह आश्रम बहुत प्रसिद्ध है। अपने आश्रम में वेदव्यास जी बहुत ही उदास मन होकर के बैठे हुए हैं। श्री नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए पहुंच गए। वेदव्यास जी नारद जी को प्रणाम करके सुंदर आसन देकर बिठाए। नारद जी व्यास जी को देख करके अपने मन में सोचे कि व्यास जी बहुत चिंतित लग रहे हैं। व्यास जी से बोले नारद जी कि व्यास जी, आपका मन कुछ अशांत लग रहा है, इस अशांति का कारण क्या है? व्यास जी बोले कि ऋषिवर नारद जी, हमने संसार के जीवों के कल्याण करने के लिए पहले वेद एक भाग में थे, हमने 4 भाग बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, कि लोगों को समझने में आसानी हो जाए, इसलिए हमने वेदों का 4 भाग बनाया। उससे भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। फिर मेरे मन में यह विचार आया कि लोगों का कल्याण वेद, क्योंकि समझने की बुद्धि ही नहीं रह जाएगी आगे। वेद मंत्रों का जब सही से अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो कल्याण कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए हमने वेद मंत्रों के अर्थ को सही से और आसानी से समझने के लिए हमने वेद मंत्रों को ही उपनिषदों के रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी 1 2 नहीं 108 उपनिषद का हमने निर्माण किया। लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरे मन में यह भाव आने लगा कि उपनिषद को भी लोग समझ नहीं पाएंगे ठीक से। फिर मेरे मन में विचार आया तो हमने 1 2 नहीं 17 पुराण लिख डाले। वाराह पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण आदि आदि हमने 17 पुराण लिख डाले। लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मेरा मन अशांत इसलिए है कि मैं संसार के सामान्य मनुष्यों का आसानी से कल्याण कैसे हो, किस साधन से हो, वह साधन मैं लोगों को बताना चाहता हूं। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले कि व्यास जी, इस संसार में यदि साधारण सामान्य जीवों का कल्याण आसानी से हो सकता है तो उसके 2 रास्ते हैं। एक तो भगवान का नाम और दूसरे उनके भक्तों की चर्चा। एक तो भगवान की कथा और दूसरे भक्तों की कथा। और आपने वेदों में भी कर्मकांड, ज्ञान कांड की तो खूब चर्चा की, लेकिन भगवान की लीला, भगवान की कथा कहीं भी आपने नहीं गाया। 17 पुराणों में जहां तहां थोड़ी बहुत तो आपने चर्चा की, लेकिन केवल राजाओं का प्रसंग, भविष्य में क्या होने वाला है, भूत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या चल रहा है, कहाँ के कौन राजा हुए, इन्हीं सब बातों की आप चर्चा किए हैं। इसलिए आपके मन को शांति नहीं मिली है। आपके मन को भी शांति तब मिल सकती है और संसारिक जीवों का कल्याण भी आसानी से तभी संभव है कि जब वह भगवान की कथा सुने और भगवान के भक्तों की कथा सुने। व्यास जी बोले तो हम क्या करें? श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म के प्रसंग को सुनाते हुए बोले कि व्यास जी, यदि आप विचार करके देखें तो मनुष्य जीवन में परिवर्तन तभी संभव है कि जब महापुरुषों के चरण रज को, चरण धूलि को अपने माथे से लगाया जाए। दूसरे की तो बात छोड़िए, मैं जो आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा हूं, यह सब भगवान के नाम और भगवान के भक्तों के कृपा प्रसाद का ही परिणाम है। नारद जी अपने पूर्व जन्म के प्रसंग को सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार, यानी पिछले कल्प में, जिस समय मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं था, तो पिछले कल्प में मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ, तो जन्म के कुछ दिनों बाद ही मेरी पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ अकेली थी, तो एक बहुत ही भक्त परिवार थे और धनी परिवार भी थे, तो इसलिए उसी परिवार में जाकर के मेरी माँ नौकरी करती थी, बर्तन वगैरह माजना, झाड़ू आदि का कार्य करती थी। छोटा सा बालक होने के कारण मैं अपनी माँ के साथ जाता था। एक बार उनके घर पे, जिनके घर में
मेरी माँ दासी थी, सेवा करने जाते थे, काम करने जाते थे। उन्हीं के घर में बहुत से संत महात्मा लोग आए और वे सब चातुर्मास से करने लगे। हमारे सनातन धर्म में चातुर्मास से व्रत बहुत प्रसिद्ध है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन चारों महीनों को चातुर्मास से कहा जाता है। तो बहुत से गृहस्थ परिवार के व्यक्ति भी, बहुत से महात्मा लोग भी चातुर्मास से करते हैं। तो चातुर्मास करने का नियम मुख्य रूप से यह होता है कि 4 महीने तक आप कहीं आ जा नहीं सकते, एक जगह बन करके रहना है। चातुर्मास से समाप्त हो गया तो जितने भी महात्मा आए हुए थे वे सब जाने लगे। लेकिन व्यास जी जब तक वह महात्मा लोग चातुर्मास करने के लिए वहां थे, तब तक मेरा बाल स्वभाव, वे सभी सुबह में जग करके स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो मैं वहीं बैठ करके देखता था। भगवान की आरती किए, भगवान को भोग लगाए, भोग लगाने के बाद प्रसाद हमें देते थे। और जब दोपहर के समय भोजन ग्रहण करते थे तो जूठे पत्तल में उठा करके ले जाता था फेंकने के लिए। एक दिन एक संत के पत्तल पे एक मिठाई पड़ी हुई थी, वह पाए नहीं, उसे छोड़ दिए। और मैं पत्तल उठा करके गया फेंकने के लिए, तो मेरे मन में यह विचार आया कि लाओ इस मिठाई को हम खा लेते हैं। और जैसे उठा करके मैं अपने मुख में रखा, वैसे मानो मेरे जन्म जन्मांतर के जितने पाप अपराध थे वे सब समाप्त हो गए। यानी हम जिस व्यक्ति का जूठा खाते हैं उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि जूठा न कभी खाना चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। यह बात यदि मैं कहता हूं तो कई बार लोग अपने मन में विचार भी करते हैं, तो कुछ तो संकोच बस पूछ नहीं पाते और कुछ लोग पूछ भी लेते हैं कि क्या महाराज जी पति पत्नी भी एक थाली में बैठकर नहीं खा सकते, जूठा नहीं खा सकते? और आज तो प्रचलन ही बन गया है, आजकल तो पूछिए मत महाराज। और ईमानदारी से मैं निवेदन करूं तो पति पत्नी भी एक थाली में बैठकर जूठा नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जूठा खाने का सबसे कुप्रभाव जीवन पे यह पड़ता है कि जिसका आप जूठा खा रहे हैं उसका विचार, उसकी सोच आपके ऊपर हावी होने लगेगी। वैसे विवाह प्रसंग जब श्री द्वारकाधीश भगवान का विवाह प्रसंग जब आएगा तो वहां मैं विशेष निवेदन करूंगा। लेकिन आज लोगों की बुद्धि बिगड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वह भोजन की अव्यवस्था। ये आजकल शादी विवाह में जो ये सिस्टम प्रारंभ हुआ है, पहले व्यवस्था थी भोजन की और अब सिस्टम हो गया भोजन में। और सिस्टम भी कौन? तो बफर सिस्टम। और बफर सिस्टम जानते हैं, ये अपभ्रंश शब्द है, असली इसका शब्द है बफेलो सिस्टम। लेकिन बफेलो से, बफेलो माने भैंस, जैसे आप देखते हैं ना, यदि 10 नादियां बनी हुई हो और खुले में छोड़ दीजिए तो कभी इस नादी पे, कभी उस नादी पे, कभी उस नाद पे, जैसे वह पशु घूम घूम करके खाता है, हम लोग भी की यही स्थिति है। लिए कटोरी और प्लेट, कहाँ तंदूरी है, यहाँ तंदूरी है, वहाँ चलो पूरी के पास चलते हैं। पूरी के पास गए, नहीं इच्छा हुई, चलो वहाँ मटर पर, अरे शाही पनीर भी है, शाही पनीर के पास पहुँच गए। ये घूम घूम करके जूता मोजा पहन करके न हाथ धोना, न पैर धोना, न आराम से बैठना है, ये पशुओं की तरह जो हम लोग घूम घूम करके खा रहे हैं। आज बुद्धि बिगड़ने के पीछे, विचार बिगड़ने के पीछे, समाज में बदलाव होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। तो इसलिए भोजन पानी तो कम से कम अवश्य सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। एक बहुत सुंदर कथा है कि एक महात्मा किन्हीं राजा के यहाँ पे गए और राजा से बोले कि राजा मैं रात्रि में यही निवास करूंगा। वहाँ के राजा भी बहुत ही संत महात्माओं के प्रेमी थे, भक्त थे। अपने महल में ले जा करके महात्मा जी को रुकवाया। रात्रि में भोजन आदि कर करके जब सो गए तो महात्मा जी के मन में आया कि राजा जो मुकुट पहने हुए थे बहुत बढ़िया मुकुट था, यदि एक मुकुट चुरा ले हम तो जीवन भर भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी, जीवन भर बढ़िया आराम से ऐश मौज से जीवन बीतेगा।
अब अर्धरात्रि के समय वह महात्मा जी जगे और जा करके राजा के महल में गए, और राजा स्वयं सम्मान करते थे, इसलिए कोई द्वारपाल उन्हें महात्मा जी को रोके नहीं। राजा के महल में जा करके राजा जो मुकुट अपने पलंग के पास में टेबल पे रखे थे, मुकुट को उठाकर झोली में रखे, उठा करके रात्रि में ही निकल गए। जब नगर से बाहर कुछ दूर गए और प्रातः काल की वेला में जो नित्य नियम था, गए फ्रेश होने के लिए और शौच आदि से निवृत्त हो करके जब स्नान किए और पूजा पाठ किए, तो मन जब शुद्ध हुआ, मन जब पवित्र हो गया पूजा पाठ करने के बाद, तो मन से बहुत पश्चाताप करने लगे कि अरे राम राम, बताओ बने हैं बाबा और काम कर रहे हैं चोरी का, ये तो ठीक नहीं हुआ। मुकुट लेकर के राजा के पास पहुंचे। अब वहां राजा के दरबार में चारों तरफ खलबली मच गई कि भाई महात्मा जी आए थे, चुरा करके भाग गए मुकुट। लेकिन राजा भी सबको शांत करके कि ये बात फैलाओ मत, उनकी इच्छा थी, ले जाना था, लेकर चले गए, यह बात किसी से कहनी नहीं है। राजा अपने दरबार में बैठकर इस पे विचार विमर्श हो ही रहा था कि महात्मा जी मुकुट लेकर के दरबार में पहुंचे और जा करके मुकुट राजा को दिए और बोले कि राजन, आप पहले हमें यह बताइए कि रात्रि में जो भोजन किया गया था, वो भोजन अन्न कैसा था, कहां से आया था? राजा बोले कि महाराज जी, रात्रि में जो भोजन किए थे हम लोग, वो मंत्री जी के तरफ से निमंत्रण हम लोगों को था, यानी रात की जो भोजन की व्यवस्था थी वो मंत्री जी के तरफ से था। मंत्री जी को बुलाया गया, पूछा गया कि जो आप भोजन के लिए अन्न लाए थे वो अन्न कहां से लाए थे? तो मंत्री जी बताए कि ऐसा है कि एक चोर कुछ अन्न चोरी कर करके जा रहा था, भाग रहा था, सैनिक उसे पकड़ लिए, पकड़ कर मेरे पास लाए, तो अन्न ज्यादा नहीं था, इसलिए हमने राजकोष में जमा नहीं करवाया, अपने घर पे ही रख करके ये विचार किए कि एक दिन राज परिवार में चल करके इसी से भोज करवा देंगे। यानी चोर अन्न को चुरा कर ले जा रहा था, उस अन्न को पकड़ करके मंत्री जी सैनिकों से के माध्यम से पकड़वा कर अपने घर में रखे, और उस अन्न को खिलाने का परिणाम यह हुआ कि सीधे साधे और एक भजन पूजन करने वाले महात्मा के हृदय में भी परिवर्तन हो जाता है, मन भी परिवर्तित हो जाता है। महात्मा जी बोले कि राजन, वो चोरी का अन्न आप जो रात्रि में हमें खिला दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे मन में रात्रि में चोरी करने का भाव जागृत हो गया, और जिसके कारण मैं आपका मुकुट लेकर के चला गया, यह रहा आपका मुकुट। और आज के बाद में निवेदन यह है कि इस तरह के अन्न से आप भी बचिए और दूसरों को भी मत खिलाइए। जैसे मिल जाए, जो मिल जाए, जहां मिल जाए वहीं ले लिए, ये कोई जीवन का मतलब नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः समान। जैसे मनुष्य भोजन करता है, डर भय का भाव रहता है मन में, जो जो गुण मनुष्य में है वही वही गुण, वही वही बात पशुओं में भी है। मनुष्य में केवल एक ही विशेषता है कि मनुष्य धर्म कर सकता है, पशु धर्म नहीं कर सकता है। तो यदि धर्म से हम अलग हो जाए तो फिर हम में और पशु में अंतर क्या रहा? श्री नारद जी महाराज बोले कि व्यास जी, जिस ग्रंथ में, जिस पुस्तक में भगवान की चर्चा और भगवान के भक्तों की चर्चा नहीं होती है, उस पुस्तक को भक्त अथवा बड़े ऋषि महर्षि वो सब सम्मान से न पढ़ते हैं और न ही सुनते हैं। श्री नारद जी अपने पूर्व जन्म के प्रसंग को सुनाते हुए कहते हैं कि जिस दिन हमने अपने मुख में संतों का जूठन प्रसाद रखा, उसी दिन से मानो मेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई। महात्मा लोग जब चातुर्मास के बाद जाने लगे, हमने निवेदन किया कि महाराज जी मैं भी आपके साथ में चलूंगा। महात्मा लोग यह कह करके रोक दिए कि देखो, तुम अपने माँ के एक पुत्र हो, इसलिए माँ के तुम्हारा जब तक शरीर है तब तक तुम घर में रहो, माँ का जब शरीर बदल जाए, शरीर शांत हो जाए, तब तुम आना। और एक हमें मंत्र दे दी और बोले कि इसी मंत्र का जप करना। हमने वह मंत्र जपना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे एक दिन की बात है, किसी ने आकर के हमसे कहा कि बालक, तुम्हारी माँ को सांप काट लिया है। और यह सुन करके तो मैं प्रसन्न होकर के नाचने लगा कि अब जो बंधन था घर में, जिसके कारण मैं प्रभु का भजन करने के लिए महात्माओं के साथ नहीं जा पाया, उस माँ से पिंड हमारा छूट गया। अब हम भजन करेंगे बढ़िया।
और नारद जी बोले कि व्यास जी, मैं घर पे गया और जा करके माँ की अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद जो भी कर्म वगैरह थे उसको हमने किया और घर में आग लगा करके चल दिया मैं वहां से। और जिस रास्ते से महात्मा लोग गए थे उसी रास्ते पे मैं भी चल पड़ा और आगे जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ करके हमने जो मंत्र दिए थे महात्मा जी, वह मंत्र जपना आरंभ किए। इतने में प्रभु का हृदय में दर्शन लाभ प्राप्त हुआ और तुरंत वह दृश्य समाप्त हो जाता है। जब मैं बार बार निवेदन किया कि वह झांकी और हमें दिखलाइए और दर्शन हमें मिले प्रभु का, तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी, अभी आपके अंदर योग्यता नहीं है। जब योग्यता आपके अंदर आ जाएगी दर्शन करने का तो अवश्य आपको दर्शन मिलेगा। इस प्रसंग से हम लोगों को एक व्यवहारिक जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। प्रकृति के पास सारे पद उपलब्ध हैं, भगवान भी हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हम अपने अंदर योग्यता नहीं विकसित करते। यदि हम अपने अंदर योग्यता विकसित कर ले तो आप जो चाहेंगे वह पद मिल सकता है आपको। लेकिन हम लोग जबरदस्ती पाना चाहते हैं, योग्य नहीं बनना चाहते हैं। यदि आप अपने अंदर योग्यता विकसित करेंगे तो जो भी पद चाहेंगे, जो भी व्यवस्था चाहेंगे, वह पद व्यवस्था आपको मिलेगी। लेकिन कब? जब योग्यता आप अपने अंदर विकसित करेंगे तब। श्री नारद जी महाराज बोले कि बताइए व्यास जी, केवल संतों के संग से ही संतों के जूठन प्रसादी को पाने का परिणाम यह हुआ कि उस जन्म में मैं एक सामान्य दासी का पुत्र था, लेकिन इस जन्म में मैं साक्षात ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके आया। तो जब तक संत महात्मा आपके ग्रंथ का आदर नहीं करेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे, तब तक फिर आपके ग्रंथ का कोई मतलब नहीं और आपके लिखने का भी कोई मतलब नहीं। तो इसलिए अब आप वह लिखिए जिसमें भगवान के भक्तों की कथा हो और जिसमें भगवान की कथा हो। व्यास जी बोले तो नारद जी आप ही बताइए कि हम क्या लिखें। नारद जी बोले कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए और चतुश्लोकी भागवत अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्मि हम, यह चतुश्लोकी भागवत श्री नारद जी महाराज व्यास जी को सुनाए। और व्यास जी भगवान बढ़िया स्नान आदि कर करके प्रातः काल की वेला में अपने सम्या प्रास आश्रम में बैठ करके जैसे प्रभु का चिंतन किए और श्रीमद् भागवत महापुराण लिखना चाहे, सो श्री वेदव्यास जी के हृदय में पूरे 12 स्कंध, 500 अध्याय और 18,000 श्लोकों का बढ़िया समुद्र श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित हो जाता है और लिखना आरंभ करते हैं। इधर श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव शुकाचार्य जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद श्रीमद् भागवत सुनाना सभी सौनकादिक ऋषियों को आरंभ किए। सर्वप्रथम भागवतकार महाभारत के कुछ प्रसंगों की चर्चा करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद श्री द्वारिकाधीश भगवान पांचों पांडवों को उनके शिविर से लेकर के अलग चले जाते हैं युद्ध का महोत्सव मनाने के लिए, विजय का उत्सव मनाने के लिए। इधर दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, तो श्री कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये तीनों लोग जाकर के दुर्योधन से उसको उस स्थिति में देख करके एक बात पूछे। अश्वत्थामा सबसे पहले बोला कि मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन बोला कि ऐसा है मित्र, मेरे मन में यदि सबसे अधिक पीड़ा है तो इसी बात को लेकर के कि मैं 100 भाई था, आज 100 के 100 समाप्त हो चुका हूँ, केवल एक मैं बचा हुआ हूँ। और पांडव 5 भाई थे और पांचों के पांचों सुरक्षित है। एक भी भाई का यदि पांडवों में से वध हो जाए तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। अश्वत्थामा बोला कि मित्र तुम चिंता मत करो, एक क्या मैं 5 का मस्तक काट करके अभी ले आता हूं। अश्वत्थामा गया और सोते हुए, और हुआ क्या कि 5 पांडव वहां से तो चले गए बाहर, और 5 पांडव के पुत्र जिनका जन्म द्रौपदी जी के गर्भ से हुआ था, वे 5 पांडव पुत्र अपने अपने पिता के समान दिखते थे। जो भीम जी के पुत्र थे उनका शरीर भी भीम जी के समान,
और जो युधिष्ठिर के पुत्र थे उनका शरीर सकल सूरत बिल्कुल युधिष्ठिर जी के समान। जो अर्जुन के पुत्र थे उनका भी चेहरा बिल्कुल अर्जुन से मिलता जुलता। तो सभी पांडव पुत्र अपने अपने पिता के बिस्तर पे जाकर के सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा गया और पांचों पांडव पुत्रों का मस्तक काट करके दुर्योधन के पास ले आया। दुर्योधन अपने हाथ में लेकर के जैसे ही भीम जी के पुत्र का मस्तक अपने हाथ में लिया, भीम का मस्तक समझ करके और जोर से दबाया और मस्तक जैसे फूट गया। दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का मस्तक नहीं हो सकता है और रो रो करके अंत में अश्वत्थामा से बोला कि अश्वत्थामा, तुमने तो हमें बिल्कुल निर्वंश बना दिया। अरे हमारे भतीजे हैं, ये भीम का मस्तक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भीम का मस्तक वज्र के समान है, वह मेरे हाथों से इतना आसानी से फूट ही नहीं सकता है। अंत में दुर्योधन रो रो करके अपना शरीर छोड़ करके परलोक गमन करता है। इधर प्रातः काल की वेला में श्री द्रौपदी जी जगी और जग करके जैसे अपने पुत्रों को जगाने के लिए जाती है, सो पूरा बिस्तर खून से लथपथ हुआ पड़ा हुआ है। यह देख करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। और उधर श्री द्वारिकाधीश भगवान पांचों पांडवों को लेकर के शिविर में पहुंचे और यहाँ देखे कि चारों तरफ रोआ कानी मची हुई है। यह देख करके भगवान बहुत पांडवों को समझाए, पांडव दुखी होने लगे। द्रौपदी जी को भी जा करके समझाए। अंत में अर्जुन अपने रथ पे बैठे और श्री द्वारिकाधीश भगवान से बोले कि कन्हैया जल्दी से मेरे रथ को ले चलिए और अश्वत्थामा को जब तक मैं पकड़ नहीं लूंगा तब तक मैं यहाँ वापस लौट करके नहीं आऊंगा। यह प्रतिज्ञा करके अर्जुन गए और अश्वत्थामा को पकड़े और पकड़ करके रथ में घसीटते हुए बांध कर करके लेकर आते हैं शिविर तक। शिविर के पास जब अश्वत्थामा आया तो अश्वत्थामा को देख करके द्रौपदी जी का जो ममत्व था वह जागृत हो गया। द्रौपदी जी बोली कि मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी जी अपने मन में यह सोचने लगी कि द्रोणाचार्य जी जो पांचों पांडवों के गुरु हैं और हमारी जो गुरु माता श्री कृपी हैं, उनके पतिदेव भी थे तो उनकी मृत्यु तो पहले हो चुकी है, यानी हमारी गुरु माता कृपी पहले ही पति से अलग हो चुकी है। और यदि अश्वत्थामा का वध हो जाता है तो बेटा भी समाप्त है, तो कम से कम मेरे बेटे समाप्त हो गए, हमारे पति तो हमारे साथ में है और हमारी जो गुरु माता है उसके पति तो पहले ही जा चुके हैं और बेटे के न रहने पे बिल्कुल अनाथ हो जाएगी। तो इसलिए द्रौपदी जी बोली कि मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु हो, इसे छोड़ दीजिए, इसे मारने की आवश्यकता नहीं है, इसे मारिए मत। भीम जी अपना गदा उठाए और उठा करके बगल में जाकर के खड़े हो गए और बोले कि ऐसा है, आप सब चाहे भले ही इसे छोड़ दो लेकिन मैं तो इसको आज नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन भी अपना धनुष बाण लिए और बोले कि भीम भैया बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, चाहे भले ये लोग छोड़ दे लेकिन हम बिल्कुल इसे नहीं छोड़ेंगे, अवश्य दंड देंगे। युधिष्ठिर जी देखे कि परिवार में दो गुट हो रहा है, दो दल हो रहा है, तो श्री द्वारिकाधीश भगवान से बोले कि हे कन्हैया आप ही कुछ समझाइए, आप ही कुछ इसका समाधान बताइए। श्री द्वारिकाधीश भगवान बोले कि देखिए ऐसा है कि आतताई को मारना भी नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा सोते हुए का वध किया है, बच्चे का वध किया है, इसलिए आतताई है, तो आतताई को छोड़ना भी नहीं है और ब्राह्मण को मारना भी नहीं है। युधिष्ठिर जी बोले कि वाह, ये आप समस्या का समाधान कर रहे हैं कि समस्या और पैदा कर रहे हैं। एक तरफ आतताई है तो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं चाहिए। अर्जुन को तुरंत श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान उपदेश ध्यान आ गया कि संभावितस्य चा कीर्तिर मरणाद तिरिच्यते, कि प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही कर देना उसको मृत्यु दंड देने के समान है। अश्वत्थामा के मस्तक पे 5 जगहों पे बाल छील करके और मस्तक पे जन्म से ही एक मणि विद्यमान थे, उस मणि को भी छीन करके धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल देते हैं। अश्वत्थामा इस अपमान के कारण दुखी होकर के बाद में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। पांडवों के वंश में केवल एक ही चिराग बचा हुआ है
श्री अभिमन्यु जी की धर्म पत्नी श्री उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे हैं, यही एक बचे हुए हैं। उस उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। इधर श्री द्वारिकाधीश भगवान द्वारिकापुरी जाने के लिए सभी से आज्ञा मांग रहे थे, अपनी बुआ कुंती से, पांचों पांडवों से, सबसे आदेश मांग रहे थे। इतने में उत्तरा दौड़ी भागी आई और पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आकर के उत्तरा प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु देखे कि पीछे से अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र आ रहा है। प्रभु अंगूठे के बराबर होकर के यानी अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर करके पुनः बाहर आ जाते हैं और ब्रह्मास्त्र का जो तेज था उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। इधर कुंती मैया निवेदन की, पांडव सभी बोले कि द्वारिकाधीश आजकल उत्पात घर में ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए कुछ दिन और आप रुक जाइए। सभी के निवेदन को मान करके द्वारिकाधीश भगवान वहीं कुछ दिन रुके। एक दिन रात्रि की बात है, श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने महल से जग करके बाहर आए कुछ घूमने टहलने के लिए, तो देखे कि युधिष्ठिर जी के महल में प्रकाश है। दरवाजे पे जब गए तो देखे युधिष्ठिर जी सिंहासन पे बैठ करके खूब रो रहे हैं फपक करके। नजदीक गए और जाकर के बोले कि भैया आप क्यों रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी अपने पास में बैठा करके बोले कि कन्हैया क्या बताओ मेरी इस झूठी इच्छा ने, यानी मुझे जो चक्रवर्ती सम्राट राजा बनने की जो लालसा लगी थी, ये मेरी लालसा ने, मेरी इच्छा ने लाखों महिलाओं को अनाथ बना दिया, लाखों बच्चों को अनाथ कर दिया, यानी लाखों वध करने का अपराधी मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया ऐसा नहीं है, संसार में अपने अपने कर्म को सब लेकर के आते जाते हैं, इसलिए कौन किसके कारण मरा ये बड़ी बात नहीं है, यहाँ मरने के लिए व्यक्ति आया ही। बहुत समझाने के बाद भी युधिष्ठिर जी जब नहीं माने तो युधिष्ठिर जी को कल हो करके भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों को, युधिष्ठिर जी को, द्रौपदी, कुंती जी सबको लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह जी को दर्शन भी देना है। भीष्म पितामह जी के पास गए, जाकर के प्रणाम किए और प्रभु बोले कि पितामह मैं चाहता हूं कि आप पांडवों को कुछ उपदेश दीजिए, विशेष करके युधिष्ठिर भैया जो चक्रवर्ती सम्राट बने हैं इनको कुछ ज्ञान दीजिए। भीष्म पितामह जी बोले कि युधिष्ठिर, मनुष्य को अपने जीवन में सर्वप्रथम एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में यदि हम हैं तो गृहस्थ व्यक्ति को धन कमाना चाहिए, क्योंकि आप धन नहीं कमाएंगे तो धर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो गृहस्थ व्यक्ति का सर्वप्रथम यह कर्तव्य है कि धन कमाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखे कि दूसरों को कष्ट दे करके नहीं, दूसरों को परेशान करके नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप धन लेकर के अपने घर में आएंगे उसी तरह से वह चला भी जाएगा। तो इसलिए प्रयास यह करना चाहिए कि हम धन कमाए, लेकिन दूसरों के हिस्से का नहीं, दूसरे का हड़प करके नहीं, दूसरे को सता करके नहीं। बहुत सुंदर सुंदर ज्ञानोपदेश दे रहे थे। द्रौपदी जी मुस्कुरा रही थी। पितामह बोले कि क्यों द्रौपदी तुम क्यों मुस्कुरा रही हो। द्रौपदी बोले कि आज जो ये सुंदर सुंदर आप ज्ञान दे रहे हैं और जिस समय मेरा वस्त्र हरण हो रहा था उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया था। पितामह भीष्म बोले कि देवी उस समय दूषित अन्न खाने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई थी, जिसके कारण मैं धर्म के रास्ते पे चल नहीं पाया और जो मुझे करना चाहिए वह मैं नहीं कर पाया। अब फिर अन्न की बात आ गई, इसलिए भोजन, अन्न, आहार विहार कहते हैं ना, आहार यानी भोजन आदि की व्यवस्था और विहार रहने सहने की व्यवस्था, इन सब पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। पितामह भीष्म बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। वहां से सब वापस आते हैं और श्री पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करते करते अपने परलोक धाम को प्रस्थान करते हैं, परलोक गमन करते हैं। इधर पांडवों से विदा ले रहे हैं श्री द्वारिकाधीश भगवान और सबसे बोले कि ऐसा है, अब मैं बहुत दिन यहाँ रहने के बाद जा रहा हूँ, तो आप सब हमसे कुछ मांग लीजिए।
सर्वप्रथम द्रौपदी जी से प्रभु बोले मांगने के लिए। द्रौपदी बोली कि हम क्या मांगे, आप तो हमारे भाई हैं और मेरी प्रार्थना यही है कि यही संबंध हमारा जीवन भर बना हुआ रहे और कुछ हमें नहीं चाहिए। कुंती जी से जब प्रभु बोले मांगने के लिए, कुंती जी हाथ जोड़ करके बोली कि आप हमें और कुछ नहीं दुख दे दीजिए। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो विपद विस्मरणम अस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपद विस्मरणम स्याद अपुनर्भव दर्शनम की हे प्रभु मेरे जीवन में विपत्ति ही बनी रही, क्योंकि जब जब विपत्ति थी तब तब आप साथ थे और आज मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट राजा बन गया तो आप कहते हैं कि बुआ मैं चलता हूं। तो इसका मतलब आप विपत्ति में साथ रहते हैं तो मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति ही चाहिए, मुझे दुख ही चाहिए। कन्हैया बोले कि बुआ जिस व्यक्ति के पास में जो होता है वह वही देता है। यदि हमें समोसा चाहिए तो किसी बुक स्टॉल पे किसी पुस्तकालय पे जाकर के हम यह कहे कि भाई साहब जरा गरम गरम समोसे दे दो, कहां से देगा वो? यदि हमको जिलेबी चाहिए तो हमें हलवाई के दुकान पे जाना होगा। यदि पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में। अब पुस्तक यदि हम हलवाई से मांगेंगे तो कहां से देगा? भगवान बोले कि बुआ मैं आनंद का सागर हूं, मेरे पास दुख है ही नहीं तो मैं दुख दूंगा कहां से? और कुछ आप मांग लीजिए। कुंती जी बोली तो मुझे एक ही आशीर्वाद दीजिए कि इस पांडव में यानी मेरे यहाँ के नैहर में और ससुराल में दोनों जगह जो मेरा मन लगा हुआ है यह मन दोनों जगह से हट करके आपके चरणों में लग जाए। यानी मेरे बच्चों में जो मन लगा हुआ है और मेरे मायके के जितने भी मेरे भाई माता पिता सगे संबंधी उनमें इन सभी लोगों से मेरा मन हट करके आपके चरणों में लग जाए, यही मुझे वर दे दीजिए। सबको वर दे करके सबसे विदा लेकर के श्री द्वारिकाधीश भगवान बहुत ही भाव भरे प्रसंग के साथ विचार के साथ वहां से प्रस्थान करते हैं। द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में बहुत ही सुंदर प्रभु का स्वागत होता है। वास्तव में द्रौपदी जी का जो प्रसंग है अपने आप में बहुत कुछ हम लोगों को सीखने के लिए संकेत करने के लिए पर्याप्त है। श्री द्रौपदी जी के जीवन को यदि हम लोग सही से अध्ययन करें, सही से देखें तो द्रौपदी जी यह महाभारत जो हो रहा है, महाभारत के पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो वह द्रौपदी जी है। यानी द्रौपदी जी के वस्त्रों का हरण किया जाता है और महाभारत होने का कारण कहीं ना कहीं यही द्रौपदी जी का वस्त्र हरण है। और इस प्रसंग से हम लोगों को एक बहुत सुंदर शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी कम वस्त्र पहनना या शरीर को निर्वस्त्र रखना, यह आजकल लोग एक इंग्लिश के उस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, बहुत सुंदर है कि फैशन, यानी कम वस्त्र पहनना, शरीर को निर्वस्त्र रखना यदि यह फैशन है तो इस फैशन में पद्म विभूषण पुरस्कार मिलना चाहिए पशुओं को। कुत्ते को कभी आप देखे हैं वस्त्र पहने हुए? हो तो बिल्कुल निर्वस्त्र एकदम नागा बन करके घूमता है वो, तो उसे तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए। किसी बैल को, किसी गधे को या किसी भी जानवर को आप कभी वस्त्र पहने देखेंगे? तो यदि निर्वस्त्र रहना ही अगर फैशन है तो इस फैशन में तो हमसे मनुष्यों से तो कई गुना आगे पशु हैं। बढ़िया वस्त्र पहनना चाहिए, महंगे वस्त्र भी पहनना चाहिए। आप अलग अलग तरीके का डिजाइन का वस्त्र भी पहन सकते, ये फैशन हो सकता है। लेकिन अब फैशन का मतलब ये चूहा कट फैशन नहीं। आजकल देखिए कई जगहों पे वो सब काटे हुए रहते, पता नहीं लोगों की क्या बुद्धि है। कितना अच्छा खासा वस्त्र, बढ़िया जीन्स, उसको 4 जगह से फाड़ करके और फैशन बनाकर बेवकूफी वाला परिचय देते रहते हैं। बढ़िया शर्ट है और उसमें यहाँ काटे हैं, यहाँ काटे हैं, यहाँ का क्या मतलब? कपड़े को, अच्छे खासे कपड़े को काट करके बर्बाद कर कर फैशन बनाना, ये कहीं से भी मनुष्य का लक्षण तो हो ही नहीं सकता है। सीधी सी बात है। यदि हम मनुष्य जीवन में हैं तो एक मर्यादा होनी चाहिए, एक लज्जा होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए।
जो मन में आ जाए वही फैशन हो जाए, जो मन में आ जाए वही लोग कहते भी हैं कि यह मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, अब जो मुझे अच्छा लगेगा हम वह करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मनुष्य को जो अच्छा लगे वही करे। कुछ व्यवस्था है, कुछ मर्यादा है, कुछ लज्जा है, इन सब के साथ में ही हम लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए एक पंक्ति गा करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि वास्तव में मनुष्य का यह लक्षण हो ही नहीं सकता है, अमर्यादित और लज्जाहीन कार्य करना कभी भी यह उचित नहीं है। तो हम लोग यदि मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर में भगवान जन्म दिए हैं, मनुष्य बनाए हैं, तो हम लोगों को अवश्य मर्यादा और व्यवस्था के अंतर्गत रहना चाहिए। आज समाज में जो यह परिवर्तन होता जा रहा है, यह परिवर्तन देखिए, यदि मर्यादा के अनुरूप, धर्म के अनुरूप, शिष्टाचार के अनुरूप यदि विकास है तो वह विकास वास्तव में विकास है। और बाकी जो मन में आ जाए वह हम विकास कर ले, जैसे मन में आ जाए वैसे हम रहना प्रारंभ कर ले, ये कभी विकास हो ही नहीं सकता है। भोजपुरी और अपने इधर के ही भाषा से जुड़ा हुआ यह भजन है। कैसन भइलवा जमाना, कैसन का मतलब कि आज समाज की क्या स्थिति हो गई है, किस तरह का जमाना हो गया है कि पहले अगर किसी, यद्यपि यह बात तो थोड़ी कटु है लेकिन व्यास गद्दी पे बैठे हैं तो बोलना ही पड़ेगा, कि पहले के जमाने में किसी यदि महिला का वस्त्र हरण कर लिया जाए तो महाभारत हो जाता था। और आज कहीं आप मीडिया में यह वक्तव्य दे दीजिए कि वस्त्र कम नहीं पहनना चाहिए किसी भी महिला को, तो महाभारत हो जाएगा। यानी पहले वस्त्र न पहनने पे महाभारत होता था और आज वस्त्र पहनने के लिए कह दीजिए तो महाभारत हो जाता है। एक से एक ज्ञानी, एक से एक ब्रह्म ज्ञानी आ जाएंगे आपको उपदेश देने के लिए कि अपनी दृष्टि सुधारो, मन बदलो, ये बदलो। अरे तुम बदल लो भाई। तो इसलिए मनुष्य यदि हम हैं तो मनुष्य का कुछ लक्षण तो होना चाहिए ना। कैसन भइलवा जमाना, बुझैबे ना करे, बुझैबे ना करे, जेकरा चाही लजाए के लजैबे ना करे, जेकरा चाही लजाए के लजैबे ना करे। कैसन भइलवा जमाना, कैसन भइलवा जमाना, बुझैबे ना करे हो, बुझैबे ना करे, जेकरा चाही लजाए के लजैबे ना करे, जेकरा चाही लजाए के लजैबे ना करे, जेकरा चाही लजाए के लजैबे ना करे, जेकरा चाही लजैबे ना करे।
समाज में अधिक क्या हो रहा है। जिस परिवार में चले जाइए, यदि 1000 परिवार को आप ढूंढेंगे तो एक आध ऐसा परिवार मिलेगा कि जहाँ पे सब शांति हो, सब ठीक ठाक हो। बाकी अधिकतर परिवारों में बाप बेटे में विवाद, भाई भाई में विवाद, पति पत्नी में विवाद, यानी कोई भी शांति से रहने के लिए तैयार नहीं है। यानी लज्जा केवल वस्त्र में ही नहीं गई है, हर संबंध से लज्जा चली गई है कि बेटे को कैसे बाप का सम्मान करना चाहिए, भाई भाई को कैसा सम्मान, कोई मतलब नहीं रहेगा। जेकरा चाही लजाए के लजैबे ना करे, जेकरा चाही लजाए के लजैबे ना बाप संग बेटा लड़े, भाई संग भाई, भाई संग भाई, बाप संग बेटा लड़े, भाई संग भाई, भाई संग भाई, आपस में लड़तारी ननद भौजाई, आपस में लड़ाई ननद भौजाई। ए सास के पतोही है, ए सास के पतोही है, चिन्हैबे ना करे हो, चिन्हैबे ना करे, बचाही लजाए लजैबे ना करे, जेकरा चाही लजाए लजैबे ना करे। आज आज समाज में सबसे अधिक कुछ देखने को मिलेगा आपको, तो लोगों के चेहरे पे जब ध्यान से देखेंगे तो मूंछ साफ रहता है। यानी आजकल एक फैशन हो गया है, फैशन चल गया है, वस्त्र महिलाओं में कम वस्त्र पहनना और पुरुषों में मूंछ न रखना, यानी मूंछ मुंडा हो जाना। जय हो जय हो। लेकिन प्रयास यह होना चाहिए कि कम से कम यदि हम पुरुष हैं तो हल्का रखिए, छोटा रखिए, लेकिन मूंछ तो रखना ही चाहिए। लॉकडाउन तो अगली पंक्ति में कहते हैं यदि समाज में कुछ साफ है तो और कुछ नहीं, मूंछ साफ है, बाकी और सब ठीक ठाक है। जय हो। अगली पंक्ति में भजन को लिखने वाले बहुत सुंदर कहते हैं, मूंछ बातें साफा ही पी केस बातें माले, मुझे मूछ बाट सफाई पे काट बल लामा। मूछ साफ कर लेना यानी मूछ समाप्त कर लेना, और केस को या तो अब आजकल ये पता नहीं कौन कौन कट कराने के नीचे बिल्कुल बाल नहीं और ऊपर एकदम बानर जैसा निकला हुआ है, शुतुरमुर्ग कट, और या तो जो है लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं। तो ये केवल हंसने की बात नहीं है, इससे हम लोगों को सीखना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि यदि ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे बातें साफाई पे काट के सलामा, मूछ बाट सफाई पे काट के जलावा, मुझे बातें साफाई पे काट के सलामा, मूछ बाट सफाई पे काट के जलावा। आज तो दूर से देख करके यह पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। अधिकतर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे वस्त्र की जो वस्त्र लड़का पहन रहा